डंडा चाहिए। उस डंडे को स्टिक को हम इस तरह से अपने कंधे के पीछे रखेंगे। देखिए कैसे हाथ मैंने रखे हुए हैं। इस तरह से करने पर आपको झुकना है। अगर आप साइड से झुकें, इस तरह से झुकना है कि आप साइड से झुकें। अब जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए घुटने से आगे मेरी गर्दन आई है, लेकिन ये गलत है। घुटने से आगे आपकी गर्दन को नहीं आना है, आपको साइड से झुकना है। और इस तरह से जब हम कमर के लिए ट्विस्ट करेंगे तो पैरों को ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, पैरों को थोड़ा-सा कंधे के बराबर की दूरी पे खोलना है और फिर आप इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो आपका जो हम्प है, वहाँ का फैट्स गलना शुरू होगा, आपके सर्वाइकल की नसें खुलनी शुरू होंगी, जिनका शोल्डर फीस भी हो जाता है, वहाँ की नसें खुलनी शुरू होंगी। इस तरह से आपको करना है। फिर धीरे-धीरे करके आपको पीछे की तरफ बेंड होना है। जब आप धीरे-धीरे पीछे की तरफ बेंड होंगे, तो आपका हम्प पर ज़ोर पड़ेगा और वहाँ की नसें खुलनी शुरू हो जाएँगी। ये है सही तरीका। आप डंडे की हालत देखिए, जिस तरफ से हम झुकेंगे, दूसरे छोर पर आपको दूसरे हाथ को दूसरे डंडे के छोर पर रखना है। इस तरह से आप बिल्कुल साइड में जाकर झुकेंगे, आगे आपकी बॉडी नहीं आएगी। इस तरह से जब आप दूसरी तरफ से झुकें, तो आप अपने डंडे पर अपने हाथ को एडजस्ट कीजिएगा। देखिए दूसरा हाथ जो ऊपर है, वो डंडे के कोने तक है। इस तरह से आपको साइड में झुकना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका घुटना ना मुड़े, और अगर थोड़ा-सा घुटना बेंड हो भी गया है, तो अपनी एक पोजीशन पर आकर उस घुटने को सीधा कर दें। ये इससे आपका जो पीछे का जो हम्प है, जो सूज जाता है, वो गलना शुरू हो जाएगा। आपका सर्वाइकल पॉइंट पे असर होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ़ एकमात्र डंडे की सहायता से। अगर डॉक्टर को दूर रखना है, तो डंडे को पास पास रखें। और देखिए ये जो डंडा है, ये एक्यूप्रेशर के लिए बहुत अच्छा है।